भगवान वो बूढ़े व्यक्ति ने पूरा नियम बतलाया राजा को, और वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत पलक झपकते ही अंतर्धान हो गए। किसी को पता नहीं चला, ना किसी ने बाहर जाते देखा, ना कहीं साइड में जाते देखा, क्योंकि भीड़ लगी थी। वो भगवान स्वयं ही अपने आप को बतलाने के लिए, अपने आप का परिचय देने के लिए इस कलयुग में उस वृद्ध के रूप में पधारे थे। और राजा ने उसके बाद पूजा संभाली। उसी परंपरा से आज भी भगवान की पूजा चली आ रही। उनके बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे। आज राजा ने फिर जिनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया था, उन्हीं पुजारी का वंश आज भी पूजा कर रहा है। और उन्हीं पुजारी का वंश 12 साल में और 8 वर्ष में जब भी 2 आषाढ़ आते हैं, तब वही विग्रह को बदलते हैं, हृदय को निकालकर स्थापित करते हैं। या यूं कहें कि दिल जो था ना ठाकुर जी का, वो कलयुग के भक्तों के लिए आज भी धड़क रहा है, जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी स्थापित है। ये जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा है, झंडा जिस पे बंधा है चक्र है। कहा जाता है कि जिस चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में, द्वापर युग में महाभारत का युद्ध लड़ा था। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध महाभारत का पूरा हो गया, उसके पश्चात बर्बरीक के पास भगवान गए थे। बर्बरीक का सिर कटा रखा था, बर्बरीक का सिर काट दिया था। वही आज खाटू श्याम के रूप में जाने जाते हैं। तो बर्बरीक से पूछा था भगवान ने कि तुमने सबसे ज्यादा बल पराक्रम किस पे देखा? अर्जुन पे, अर्जुन में, भीम में, नकुल में, सहदेव में। बर्बरीक हंसने लगे, बोले मैंने किसी का पराक्रम नहीं देखा, ना भीम का, ना अर्जुन का, ना नकुल, ना सहदेव, ना युधिष्ठिर। प्रभु मुझे पूरे महाभारत में आपका सुदर्शन चक्र ही नजर आया है। अर्जुन का बाण तो यूं गिर जाता था, आपका सुदर्शन बल देता था, और पूरा काम आपके सुदर्शन ने किया। सच कहूं तो करते भगवान ही हैं। निमित्त कभी वो अर्जुन को बना देते हैं, निमित्त कभी आपको और कभी हमें बना देते हैं, करते वही हैं। पूरे युद्ध में मैंने सुदर्शन को देखा, वही सुदर्शन भगवान का जगन्नाथ भगवान के शिखर पर आज भी विराजमान है। अभी कुछ वर्षों पहले अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक मंदिर पे आए और उसी चक्र का एक छोटा सा किरांच थोड़ा सा निकाल कर ले गए। नासा के साइंटिस्ट निकाल कर ले गए, उस पर रिसर्च करना था, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि ये चक्र, ये मतलब ये किस धातु का है, इस पे धातु क्या है, इस पे कैसे बना, इसकी क्या, वो लेके गए हैं रिसर्च करने के लिए। आप किसी से पूछ लीजिएगा, किसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर ले गए हैं, इतना सा, और उस पर रिसर्च चल रहा है कि ये है क्या चीज। तो ये भगवान का सुदर्शन है। इस कलयुग के भक्तों को कहते हैं जब मंदिर में जाओ तो सबसे पहले ध्वजा का दर्शन करो, उसके बाद उस चक्र का दर्शन करो, उसके बाद गुम्मज का दर्शन करो, फिर धीरे धीरे निगाहों को नीचे लाओ और फिर भगवान का मंदिर जहाँ नींव पर टिका है जमीन का दर्शन करो, और फिर दर्शन करते हुए मंदिर में प्रवेश करो। और प्रवेश करके फिर सबसे पहले वहाँ गरुण जी बैठे हैं। मंदिर के बाहर खम्भ बना है गरुण भगवान का। गरुण यहाँ पर बहुत पहले आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब आए, आपको मैं बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए तो यहाँ पर कुछ दिन रुके, फिर वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए। उसके बाद आए तो 18 वर्ष तक वो यहीं रहे। और चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथ आए और पहली बार जब उन्होंने जगन्नाथ भगवान को देखा तो वो महामंत्र का जाप किया करते थे। हरे राम कहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे। और इतना प्रेम था भगवान के प्रति कि चैतन्य महाप्रभु ने जब पहली बार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आए तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। तब जो गरुण जी बने हैं ना, गरुण जी के पीछे दरवाजा है, वहां पर एक पत्थर की
शिला है तो वो पत्थर की शिला पे चिपक के ऐसे देख रहे थे, तो इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि उनकी 3 उंगली उस खंबे पे लगी, तो उनकी 3 उंगली उस पत्थर के खंबे पे अंदर चली गई और वहां से पानी निकल पड़ा, और जिस पत्थर पर वो खड़े थे वो पत्थर पिघल गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह उस पत्थर पर अंकित हो गए, और वो पत्थर आज भी यहाँ पर विराजमान है, और वो 3 उंगली के छिद्र भी आज भी विराजमान है। अभी भी आप अपनी आंखों से इन नेत्रों से देख सकते हैं। गरुड़ भगवान के पीछे पहले तो ज्यादा थे, क्योंकि अब उस बात को वर्षों हो गए, वर्षों कई 100 वर्षों हो गए, तो वो पत्थर निशान तो देखने को मिलेगा, पहले गहरा था थोड़ा कम गहरा, और उनके चरण पादुका के चिन्ह पश्चिम द्वार से जब आप जाएंगे तो पास में ही एक छोटा सा स्थान है, अभी आप चलेंगे तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह आज भी हैं। वो पत्थर जो पिघला था, कहते हैं ना प्रेम अधिक हो तो पत्थर भी पिघल जाता है, और इसका उदाहरण जगन्नाथपुरी है। जब रथ यात्रा निकल रही थी, जब रथ यात्रा निकलती है ना साल में एक बार श्री जगन्नाथ भगवान की, तो जगन्नाथ भगवान जब जा रहे थे तब लाखों की संख्या में आज भी भक्त होते हैं, और आज के 1000 साल पहले भी लाखों की संख्या में भक्त होते थे। यहाँ भक्तों की ना तब कमी थी, ना अब कमी है, ना आगे कमी होगी। तो चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष पूरे यहाँ पर रहे, और 18वां वर्ष जब लास्टवां वर्ष था उनका, तब यात्रा चल रही थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण खंजनी बजा बजा के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन कर रहे थे। और जगन्नाथ भगवान ऐसे जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए, और भगवान की ओर जब बढ़े तो भगवान ने अपना मुंह खोला, और चैतन्य महाप्रभु पूरे के पूरे भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गए, विग्रह में समा गए। चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई एक 2 ही इस कलयुग में हुए हैं जो भगवान के विग्रह में समा गए हैं। द्वारिकापुरी में मीरा समाई द्वारिकाधीश के श्रीमुख में, और चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ भगवान के श्री मुख में समा गए। उनकी यात्रा, और इस दृश्य को एक ने 2 ने नहीं, लाखों की संख्या में, उस टाइम टीवी कैमरे इत्यादि नहीं थे, लाखों भक्तों की आंखों ने प्रत्यक्ष समाते हुए देखा था। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। कितनी बात कहूं, कितनी चर्चाएं कहूं, जगन्नाथ भगवान तो जगन्नाथ हैं। कहते हैं भगवान 4 रूपों में विराजमान है, चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के भगवान है बद्रीनाथ, बद्री विशाल। त्रेता के भगवान है रामेश्वरम, रामेश्वर। द्वापर के भगवान है द्वारिकाधीश, और कलयुग के भगवान है जगन्नाथ भगवान। ये चारों है तो एक ही। कहते हैं भगवान नारायण बद्रीनाथ बनकर नाश्ता करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हाँ, और यहां पर रामेश्वरम बनकर स्नान करते हैं। इसलिए रामेश्वरम में स्नान की बड़ी महिमा है। और वो हमारे भगवान श्री पश्चिम में जो विराजमान है श्री द्वारिकाधीश, कहते हैं वो ठाट बाट से रहने के आदी हैं, और जब भूख लगती है तो भगवान खाते कहीं नहीं है, भगवान जगन्नाथ के रूप में केवल जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं, और वो भी पेट भर करके। तो जगन्नाथ भगवान ही खाते हैं। चारों धाम हैं, चारों युगों के चारों हैं, लेकिन भोजन केवल जगन्नाथपुरी में होता है। दुनिया की, विश्व की, भारत की नहीं, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, चीन, पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथपुरी की रसोई।
जगन्नाथ भगवान को टमाटर का और आलू का कभी भोग नहीं लगता। यहाँ पर जो सब्जी बनती है उस पर टमाटर और आलू नहीं पड़ता। भक्तों, जगन्नाथ भगवान की रसोई, जगन्नाथ भगवान के पीछे साइड एक बहुत बड़ा कुआं है। वो कुआं कितना गहरा है? जितना ऊंचा शिखर है उतनी ही ऊंचाई का, उतनी गहराई का कुआं, उतना ही गहरा कुआं है। समुद्र महाराज खारे। अब जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे है तो पानी कहाँ से आए? तो उस कुएं से आज भी मीठा पानी, आज सुबह मैंने जाकर दर्शन किया तो करीब 10-15 भक्त यूं पानी निकाल रहे थे। वहां पर ठाकुर जी को पानी पिलाया जाता है, आटा लगता है, चावल में पानी पड़ता है, जो भी काम होता है उसी कुएं के जल से होता है। वो कुआं आप भी देख सकते हैं, पीछे 5 रुपए की टिकट लगती है वहां पर रसोई दर्शन का। वो आप जाएं कल और प्रेम से दर्शन करें पूरा, और जो समझ में ना आए वो वहां के किसी भक्त से पूछें या दास से पूछें। भगवान 5 बार भोजन करते हैं, इसलिए जब देखो तब पट्टी बंद। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, खा क्यों रहे इतना? अभी आपने देखा ना, ट्रक पे चावल जा रहे थे, दाल जा रही थी। ये कहाँ जाता है? ये भक्तों को प्रसाद बनता है। कहते हैं 2100 कुम्हार, 2100 कुम्हार जगन्नाथ भगवान के मंदिर से उनका परिवार चलता है। वहां पर जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन यूज होते हैं, पूरा एक बर्तन एक बार ही ठाकुर जी के दरबार पे पहुंचता है, दोबारा नहीं पहुंचता। तो आज इस कुम्हार का नंबर, आज उस कुम्हार का नंबर, दूसरी कुम्हार का नंबर लगभग 1.5-2 साल बाद पहुंचता है। तब तक वो कुम्हार एक बार का इतना उसे पैसा मिल जाता है कि वो 1.5 साल तक बैठा बैठा खाए। 5 बार भोग बनता है ठाकुर जी का, एक बार के भोजन का खर्चा है 40 लाख रुपए। ठाकुर जी का जो भोजन है, एक बार के प्रसादी का खर्चा 40 लाख रुपए है, और 5 बार प्रसादी बनता है और 5 बार ठाकुर जी खाते हैं, 5 बार भोजन करते हैं और एक बार का खर्चा 40 लाख। तो ठाकुर जी ठाट बाट से रहते हैं यहाँ पर, खूब खाते हैं। और जगन्नाथ खा लेना। एक सज्जन बोले कि महाराज जी, एक समय ऐसा आएगा जब खाने को रोटी नहीं रह जाएगी, जब खाने सब भूखा मरेगा। हमने कहा भूखा कोई नहीं मरेगा, जगन्नाथ भगवान खाते जाएंगे, सबके पेट में पहुंचता जाएगा, भगवान सबको पहुंचाते जाएंगे। इतनी बड़ी रसोई है कि 1 लाख से अधिक लोग बैठकर खाएं तो भी यहाँ की रसोई, कहते हैं यहाँ की रसोई कभी कम हुई ही नहीं। 1 लाख खा लो या 1 करोड़ खा लो, अन्नपूर्णा की पूरी कृपा है। साक्षात नारायण बैठे हैं, गोविंद बैठे हैं इस रूप में। इस कलयुग में भी इस प्रकार की सेवा हो रही है। अब बताइए, और जितना कहूँ जगन्नाथ भगवान में, मैं तो कहता हूँ कि हमारा भी ऐसा प्रेम हो भगवान के प्रति, हमारा भी इतना प्रेम हो कि हम भी भगवान के श्री चरणों में समा जाएं। हम भी इतना प्रेम करें भगवान से, इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें। मंदिर जाके ताक झांक करना बस दर्शन नहीं है कि देख लिया, नहीं दिखे तो देख लिया, ऐसे ऐसे ना। कहीं किनारे आगे जाने की चेष्टा मत करिए। आगे जाएंगे तो ही हम भक्त कहलाएंगे, पीछे खड़े हो जाए। सबसे लास्ट में श्री चैतन्य भगवान, चैतन्य महाप्रभु सबसे पीछे खड़े थे, और वो क्या जप कर रहे थे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप पहले इस मंत्र का जाप करिए। जब तक जाप करेंगे नहीं तब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आप जगन्नाथ भगवान को देख नहीं पाएंगे। देखिए, देखना अलग है, मिलना अलग है। आपने हमें दूर से देख लिया और मिल लिया, दोनों बातें अलग अलग। हम मिल के आए, हम तो देख कर आए। तो देख कर मत जाइएगा, जगन्नाथ भगवान को देख कर मत जाइएगा, जगन्नाथ भगवान से मिलकर जाइएगा। और कौन मिलेगा? जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, जिसका चित्त शुद्ध हो गया, वो भगवान से, ठाकुर जी से मिलने का यूं अधिकारी हो गया। तो पहले पीछे जाइए, पागल बनिए,
पागलों की तरह भगवान के दरबार में कीर्तन करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से जाप करिए और नेत्रों को मत खोलिए। आप नेत्र बंद करिए। आपने देखा होगा जब आप नेत्र बंद करते हैं ना तो आपकी आंखों के सामने अंधकार नजर आता है। उस अंधकार में जब आपको जगन्नाथ भगवान का प्रकाश नजर आ जाए, जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन उस अंधकार में हो जाए, जब उस अंधकार में हो जाए, समझ लेना कि भगवान आपको दर्शन देने को तैयार हैं। फिर नेत्र खोल के भगवान का दर्शन करिए और तब तक कीर्तन चलता रहे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। चलने दीजिए, एक घड़ी मत देखिए, सामने घड़ी भी लगी है वहां। आधा घंटा तो कम से कम आप कीर्तन करें, आधा घंटा तो कम से कम आप मन को एकाग्र करें, चित्त भगवान में लगाएं। आंख खोलें, फिर दर्शन कर लें, फिर बंद कर लें। कोशिश ये करें कि आप आंख बंद कर देख रहे हैं तो दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। इस अंधकार में जो आंख बंद करने का, ये देखिए ये अंधकार आ गया सामने, इस अंधकार में प्रवेश करिए और देखिए क्या इस अंधकार में मेरे जगन्नाथ भगवान का कहीं प्रकाश है, कहीं वो दिखाई पड़ रहे हैं और दिख रहे हैं तो दर्शन करना पूर्ण हो गया, दर्शन हो गए। और नहीं हुआ अभी अधूरा है, अभी और कीर्तन करो, अभी और चित्त को शुद्ध करो। जब नित्य कीर्तन करेंगे तो वो योग्यता आपके अंदर आ जाएगी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर थी। ईश्वर चैतन्य महाप्रभु भी आपकी और हमारी तरह आम व्यक्ति थे, आम इंसान थे, लेकिन भक्ति और प्रेम ने उन्हें इतना श्रेष्ठ बना दिया कि हम आप आज उन्हें भगवान की तरह पूजते। भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं। भक्तमाल में श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चार रूप हैं पर है एक। देखिए ये जो माला है ना, इसमें ये जो मोती है ना, आपकी माला बड़ी होगी तो उसमें 108 मोती होंगे। ये कौन है? ये जो मोती है ना, ये भक्त हैं। श्री नाभादास जी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री भक्तमाल। तुलसी की माला होती है तो तुलसी माल है, तुलसी माला है। रुद्राक्ष की माला होती है तो रुद्राक्ष माल है, रुद्राक्ष की माला है, ऐसी होता है। तो तुलसी माला है तो तुलसी माल, रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला, और भक्तों की माला हो तो भक्तमाल। तो भक्तमाल ग्रंथ तैयार हुआ। उस भक्तमाल में ये भक्त हैं, एक भक्त, दो भक्त, तीन भक्त, ऐसे भक्त हैं। ये भक्त, ये भक्तों का परिचय है, ये भक्त। अच्छा, ये तो हो गए भक्त। ये जो है ये इसको बोलते हैं सुमेरु। क्या बोलते हैं? तो ये सुमेरु कौन है? ये जो मोती होते हैं ना, इनसे अधिक महिमा इसकी होती है। तो ये भक्त हैं और ये है गुरु। इसको क्या कहा है? गुरु। और ये जो ऊपर है, हर माला में आपको धागा मिलेगा, ये इसको कहते हैं, ये देखो इसके, ये हरा रंग भी है, लाल रंग भी है, सफेद रंग भी है, बहुत सारे रंगों के मिलते हैं आपको। तो ये होता है, ये है ईश्वर, ये है भगवान, ये है गुरु और ये है भक्त। एक और है इसमें, और वो है तो ये साथ में है, और वो ना होता तो ये साथ में कभी नहीं रहते, और उसका नाम है धागा। ये धागा, ये धागा क्या है? बोले ये धागा है भक्ति। इस भक्ति के कारण हम भक्तों से भी जुड़ते हैं, गुरु से भी जुड़ते हैं और भगवान से भी जुड़ते हैं। तो भगवान से जोड़ने वाली भक्ति है, गुरु से जोड़ने वाली भक्ति है, भक्तों से जोड़ने वाली भक्ति है। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, ये चार है, पर चार नहीं है, ये चारों एक।
वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनको नमस्कार कर लो, इनका चिंतन कर लो, इनका दर्शन कर लो तो सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा हम आपको इस कथा पे एक दिन सुनाएंगे। कौन थे चैतन्य महाप्रभु, क्यों आए चैतन्य महाप्रभु, किस लिए आए चैतन्य महाप्रभु। तब तक हम जगन्नाथ भगवान के चरणों में रहें और नित्य उनका चिंतन करें। बोलिए जगन्नाथ भगवान के। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ठाकुर जी से कहना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा हो। देखिए कृपा है तब हम यहाँ पहुँचे हैं। हम तो कहते हैं कि प्रभु ये कृपा बनी रहे ताकि आपके श्री चरणों में, जब आज हम सुबह दर्शन करने गए श्री जगन्नाथ भगवान का, तो मन से ऐसा भाव निकला कि आज ही हमने सबसे अनमोल धन कमाया है। यही हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यही हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। इससे कीमती हमें तो आज कुछ लगा ही नहीं। माया बड़ी प्रबल है ठाकुर जी की। कहते हैं जब आप इस महामंत्र का जाप करते हैं ना तो माया छोड़कर चली जाती है, और जब माया छोड़कर चली जाती है ना तब फिर भगवान ही भगवान नजर आते हैं। और जैसे ही आप भगवान को छोड़कर आओ तो माया ने फिर पकड़ लिया, फिर माया नजर आती है। तो हम तो राधा रानी से कृपा करें कि हे राधा रानी हम पर कृपा ऐसी हो कि ये माया हमें न सतावे। हम तो राधा रानी से कहते हैं एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। तो कौन कौन प्रेम से चाहता है कि कृपा हो, सब आगे चर्चाएं हैं। कहा जाता है जगन्नाथ भगवान किसी का पिंडदान करते हैं, पता है आपको? साल में जब पितृपक्ष आते हैं ना तो पितृपक्ष में लोग गया जी जाते हैं। गया में अपने पूर्वजों का, पिता का, दादा का श्राद्ध करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान भी किसी का श्राद्ध करते हैं, पता है आपको? अब सोचिए जगन्नाथ भगवान श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध तो अपने से श्रेष्ठों का किया जाता है। तो भगवान के कौन हो गए पूर्वज कि भगवान उनका श्राद्ध करते हैं? हाँ, जब गुंडीचा रानी ने देखा कि मंदिर में 3 विराजमान हो गए, सुभद्रा, बलभद्र और श्री कृष्ण। तो गुंडीचा रानी ना रोज आती और भोग लगाती, पूजा करती। एक दिन दोनों इतने प्रेम से, इंद्रद्युम्न और गुंडीचा प्रेम से पूजा कर रही थी। प्रेम से पूजा, कहा जाता है कि उनकी ऐसी समाधि लग गई कि वर्षों बीत गए और दोनों पति पत्नी ध्यान मग्न हो गए और हरि कीर्तन में डूबे रहे जगन्नाथ भगवान के ध्यान में। तभी भगवान प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। राजन आंखें खोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? हमसे वर मांगो, हम आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपके प्रेम से अति अति प्रसन्न हैं। क्या चाहते हो? रानी की आंखों में, गुंडीचा माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। इंद्रद्युम्न भी रोने लगे। राजा, अच्छा तुम्हारे कोई बेटा नहीं है ना इसलिए रोती हो? कितना बड़ा राज्य है, इतना भक्ति करती हो फिर भी बेटा नहीं है? हाँ, अब मैं तुझे बेटा दूंगा, मेरा आशीर्वाद। गुंडीचा बोली, माँ बोली, प्रभु खबरदार जो आपने कभी दोबारा ऐसी बात कही, मेरे बेटा नहीं है, आपको किसने बोला? अरे मुझे सब पता है, मैं भगवान हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञात है, आपके क्या है क्या नहीं है मुझे सब पता है। बेटा चाहिए ना, मैं दूंगा। प्रभु मुझे पुत्र नहीं चाहिए, तो पुत्री चाहिए ना? ना पुत्री चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए।
तो फिर इतने दिन तपस्या क्यों करी? प्रभु आपसे मांगने के लिए थोड़ी तपस्या की है, बस हमें तो इसमें सुख मिलता था, हमने तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपका चिंतन किया। किसी को धन में सुख मिलता है, किसी को भोगों में, हमें तो आपके स्मरण में सुख मिलता है। हम तो उसी सुखासन पर बैठे और आप आ गए। आए तो हैं, दर्शन तो दिया, जीवन सफल हो गया, पर प्रभु मेरी विनती है दोबारा कभी ये मत कहना कि मेरे कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा है। भगवान बोले माँ वो तो सब ठीक है, पर तुम झूठ क्यों बोलती हो? इतनी बड़ी भक्ता हो करके मैं सामने खड़ा हूं, तुम असत्य बोलती हो माँ। क्या सत्य कहा? तुम्हारे कोई बेटा है, यही असत्य है। तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, मैं जानता हूं, मैं भगवान हूं, सब जानता हूं। गुंडीचा बोली आप भगवान हैं, सब जानते होंगे, पर एक माँ की ममता को शायद आप भी नहीं जानते होंगे। माँ क्या होती है आपको मैं जानती हूं। यशोदा रोती रही, छोड़कर चले गए। आप भगवान हैं, बड़ी बड़ी चीजें जानते होंगे, बड़ा बड़ा जानते होंगे, छोटी छोटी चीजें नहीं जानते होंगे, मुझे पता है। और माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का स्नेह है, इसे आज तक कोई जान ही नहीं पाया। तो आप भगवान हैं तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान नहीं जान पाया, तो दुनिया क्या जान पाएगी? क्या बात करती हो माँ, घुमाती क्यों हो? मैं जानना चाहता हूँ। आप कह रही हो मेरा बेटा है, कौन है आपका बेटा? जहां तक मैं जानता हूं आपके कोई संतान नहीं है। आपके भाग्य की रेखा मैंने ही बनाई है, कोई संतान नहीं है। हाँ हाँ, आपके अनुसार कोई नहीं है मेरा बेटा। आपने तो रेखाएं बनाई नहीं ना बेटों वाली, तो आपके हिसाब से तो मेरा ना बेटा है ना बेटी है। लेकिन माँ है ना, माँ, इसकी एक बेटी और 2 बेटे। कौन है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। पहले कसम खाओ कि दोबारा ये नहीं कहोगे कि मेरे कोई संतान नहीं है। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। देखिए आज भगवान को जो वरदान देने आए थे, आज वो मजबूर होकर कसम खा रहे हैं। किसके सामने? भक्त के सामने। क्या कसम? कि दोबारा ये शब्द नहीं दोहराओगे। बस मैं जानना चाहता हूँ आप किसके बारे में कह रही हो। तब गुंडीचा ने कहा बेटा मेरे 3 संतान हैं, 2 बेटा 1 बेटी। बोले बलभद्र नाम का और कृष्ण नाम के मेरे 2 बच्चे हैं और सुभद्रा नाम की मेरी बिटिया है। मैंने इन्हीं को अपना बेटा, इन्हीं को अपना सर्वस्व, इन्हीं को अपना प्राण धन मान रखा। भगवान चरणों में गिर पड़े माँ के, गुंडीचा के और इंद्रद्युम्न के। भगवान चरणों में गिर पड़े। माँ तूने मुझे ऋणी बना दिया, ऋणी बना दिया। आज से तूने मुझे इस भाव से देखा है ना, इस प्रेम से देखा है, तो मैं वादा करता हूं जब तक सृष्टि रहेगी मैं निभाता रहूंगा इस प्रेम को। भक्तों, जब गुंडीचा और इंद्रद्युम्न चले गए सृष्टि से, सारा धराधाम छोड़कर चले गए, शरीर पूरा हुआ, तब जगन्नाथ भगवान ने स्वयं पुजारियों से कहा कि इस माँ का और इस पिता का पिंडदान मैं करूंगा। तो आज भी श्राद्ध पक्ष में भगवान के हाथों से गुंडीचा का और इंद्रद्युम्न का श्राद्ध किया जाता है। और जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलकर जानते हैं कहाँ जाती है? गुंडीचा माँ के पास जाती है। साल में एक बार आज भी भगवान जगन्नाथ अपनी माँ से मिलने जाया करते हैं और जाकर अपनी माँ के चरणों में बैठा करते हैं। माँ की गोद में अपना मस्तक रखा करते हैं और माँ का प्यार लूटा करते हैं। उस जगन्नाथ को, जो जगत का नाथ है, उसे भी माँ की जरूरत है भक्तों। वो भी अपनी माँ के चरणों में मस्तक झुकाता है, वो भी माँ के प्यार का भूखा है। ऐसे भगवान जो भक्तों के लिए सर्वस्व लुटा देते हैं, जो जगन्नाथ भगवान इतना प्रेम करने वाले भक्तों के सामने झुक जाते हैं, आज उन जगन्नाथ भगवान के चरणों में दास और आपको बैठने मेरा तो परम सौभाग्य है। मैं तो मानता हूँ कि मेरे ना जाने कितने जन्मों के पुण्य थे, तो मैं आज ठाकुर जी के चरणों में बैठा हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेरे 3 जन्म के पुण्य इतने नहीं हो सकते कि मैं यहाँ बैठकर कथा सुना सकूं।
इतने पुण्य आपके नहीं हो सकते कि आप यहाँ बैठकर कथा सुन सकें। कई बार हमने जन्म लिया होगा, कई बार भक्ति की होगी, कई बार उनको पाने के लिए आंसू बहाए होंगे, तब कहीं जाकर सौभाग्य इस जन्म में हमें प्राप्त हुआ है। आप मेरी बात कितनी समझ रहे हैं और कितना अपने भाग्य को सराह रहे हैं वो आप जाने, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। लोहा आग में डालो और निकाल लो तो गर्म नहीं होगा, लाल नहीं होगा। डालो थोड़ा पड़े रहने, फिर वो लाल तप करके निकलता। ऐसे जगन्नाथ भगवान दर्शन करने आए और चले गए, आए चले गए। प्रेम वहां नहीं है। भागवत ग्रंथों में लिखा है कि तीर्थों में कम से कम 7 दिन रुकना चाहिए और 7 दिन रुक के प्रेम से संकीर्तन करना चाहिए।